अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज के तरीके इंसाफ मुज़ाकरात सुबह करने जा रही है, क्यों ऑक्सीजन दे रही है इस हुकूमत को, लेजिटिमेसी की और सियासी ऑक्सीजन इस हुकूमत को क्यों दी जा रही है। साथ साथ नए साल के पहले ही दिन सिकंदर सुल्तान राजा पर एक और चार्जशीट आयद कर दी गई है। जस्टिस अकील अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक फैसला दिया, उसकी चंद मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ एक जनरल साहब हैं रिटायर्ड, जो चेयरमैन पीटीए बनाए गए हैं, मुसल्लत शुदा वो हैं रिटायर्ड आदमी। एक आज उनकी कामअकली और हुकूमत ने उनको रिवॉर्ड करने का कैसा फैसला किया है, उस पर बात करेंगे। और साथ ज़रा आपको ये भी कहानी बताऊंगा कि पेशावर में जो मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, जो एक टेलर शॉप से इमरान खान का बोर्ड उतारा गया, इसके पीछे है क्या। तो शुरू करते हैं नाजरीन। हुकूमत जो है वो इस इंतज़ार में बैठी है कि तरीके इंसाफ अपनी रिटर्न सिफारिशात उनको पेश करे। इस पर मैं आपको एक वाकया भी बताता हूँ। रिटर्न सिफारिशात पेश करे ताकि आगे पेशकदमी हो जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक ये गवर्नमेंट को एक सियासी ऑक्सीजन देने के मुतरादिफ होगा। गवर्नमेंट के बड़ी सियासी गलती करेगी पीटीआई ये हरकत करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट लेजिटिमेसी ढूंढ रही है। इमरान खान साहब तो इस गवर्नमेंट को मानते नहीं है कि लेजिटिमेट है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आज तो एक मोहर भी लग गई सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में क्या ये हुकूमत एक गलती करेगी। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। नैब तरमीम हो रही थी जिस टाइम पे, उस टाइम पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात शुरू हुए थे। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, बाजवा साहब चाहते थे कि नैब की तरमीम की जाए। इमरान खान साहब रजामंद नहीं थे इन पर। ये मैं आपको बड़ी मज़े की खबर स्टोरी सुनाता हूँ। इमरान खान साहब रजामंद नहीं थे उन तरमीम पर। उन तरमीम के होने से नून लीग के सारे केसेस ख़त्म हो जाने थे। स्पीकर साहब का घर ही एक बार फिर मुज़ाकरात की आमाजगाह बना था। तहरीक इंसाफ बारहा उनको कहती थी कि जनाब आपको जो चाहिए आप बताएं, क्या करना है, कैसे करना है, वो ड्राफ्ट आप ले आए, हम उस पर अमल शुरू कर देते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि नून लीग की जो मुज़ाकरात थी, उस टाइम की कमेटी थी जो निगोशिएशंस हो रही थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट उन्होंने कमेटी को दे दिया। उस कमेटी में एक मेंबर थे जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी। वो ड्राफ्ट उनके हाथ लगा जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो वो तो मुकम्मल एक एनआरओ था, केसेस का रैप अप होना था सारे नैब केसेस का। वो ड्राफ्ट लेकर पहुंच गए वजीर आजम हाउस जनाब इमरान खान साहब के पास। उन्होंने कहा सर ये ड्राफ्ट है, ये चीज़ें मैंने मार्क की, आप देख लें, इससे ये केस खत्म हो जाएंगे, टीटी केस खत्म हो जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। स्टैब्लिशमेंट ने तो डंडा दिया हुआ था। बाजवा साहब तो चाहते थे उनके महबूब कायद नवाज शरीफ का केसेस सारे खत्म हो जाए। इमरान खान साहब ने फिर शहजाद अकबर साहब को कहा कि जनाब फिर आप ये कौम को बताएं। तो उधर कमेटी की मीटिंग होनी थी, नून लीग की कमेटी पहुंच गई स्पीकर हाउस। वहां पर वो इंतज़ार कर रहे थे। उतनी देर में शहजाद अकबर साहब पहुंच गए पीआईडी। वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कौम को कि जी ये हमें दस्तावेज़ दिया है नून लीग ने, सियासी चाल थी तहरीक इंसाफ की, ये दस्तावेज़ दिया, इसमें ये लिख कर दिया, वो ये एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। तो अभी अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी थोड़ी समझदार होगी तो ऐसी कोई चाल में फंसी नहीं है। अभी यही होगा तहरीक इंसाफ के साथ ही, जिस दिन वो लिख कर अपनी गुजारिशात देंगे तो नून लीग गली गली करिया करिया नुक्कर नुक्कर फिरेगी कि जी ये देखें जी ये हमसे मांग रहे हैं। क्योंकि जब वो देंगे, वो दो चीज़ें लिख देंगे, जी सियासी कैदी रिहा करो, जुडिशल कमीशन बनाओ। तो वो कहेंगे नहीं आप डिटेल बताएं, आप सियासी कैसी कौन सा है, आप नाम लिख के देना कौन कौन से सियासी कैदी, हमें ऐसे तो नहीं पता, हमें वैसे तो नहीं पता। इस तरह की हरकतें की जाएंगी। मैं पहले से आपको बता देता हूँ। और ये देखिएगा कि जनाब वो जब लिस्ट देंगे तो हम देखेंगे, राणा साहब आराम से आके टीवी पर कह देंगे कि लिस्ट दोगे सानू तो फिर असी तकेंगे। लॉजिकल भी बात है भाई, लिस्ट देना, हमें क्या पता आपके कौन कौन से सियासी कैदी जिनको आप कह रहे हैं। हम तो समझते हैं बड़े हार्ड क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, क्योंकि ट्रीट तो टेररिस्ट की तरह की जा रही है। तो ये एक होना है। इस गवर्नमेंट के पास है क्या, और तहरीक इंसाफ को क्या मजबूरी है इनसे मुज़ाकरात करने की, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। मुझे ये मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। वो इनको डंडे के ज़ोर पर भी मुज़ाकरात पर बैठाना चाहती है तहरीक इंसाफ को। इमरान खान मानता नहीं था पहले भी, अभी भी नहीं मान रहे। पता नहीं क्या मजबूरी बनी है, लीडरान क्या उनको जाके पिक्चर पेश कर रहे हैं जब वो इस बात पर माने हैं। इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ भी नहीं है। एंड में गवर्नमेंट के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू ऑफर टू पीटीआई। और यहाँ से शुरू होती है हमारी दूसरी स्टोरी। पीटीआई गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं है कुछ देने के लिए। इस ऑपोजिशन को गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती, इसलिए कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है।
अब जो कोयटा सूबाई हुकूमत के जो वजीर है अली मोहम्मद जटक साहब, जटाक हुआ है उनके साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी कामयाबी कलअदम जो करा दी गई, उसका तफसीली फैसला जो जारी किया गया, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फॉर्म 45 के रिव्यू का ये पहला फैसला आप समझ लीजिए, बिल्कुल पहला। इसमें जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने लिखा है कि after comparing the form 45 produced by respective parties with the official record to demonstrate as to how the original form 45 issued to the polling agents of the contesting candidates has subsequently been changed, manipulated and tampered by the returning officers RO, ये वो RO है जो काजी फैज़ ने बराबर रखे थे, ठीक है, the polling staff and with the connivance of the appellant beneficiary, it is prima facie established that through fraud, misrepresentation and manipulation of record, including Form 45, votes of the appellant Ali Mohammed Chatak were increased from 195, ये सुनिए जरा, 195 वोटों से बढ़ाकर उनके वोट फॉर्म 45 के मुताबिक 5107 किए गए, यानी कि 4912 वोट इनके बढ़ाए गए, जबकि जो दूसरा था मीर मोहम्मद उस्मान पीरकानी, उनके वोट्स बराबर है 1623। Pursuit of the comparative chart prepared by the tribunal reflects how conveniently, while adding one digit to the left side of the two figures, votes in original form 45 issued to the polling agents on the day of the vote are connected to 3 digits, the increasing, जहां पर सिफर लिखा था उसको 330 ऐड करके 300 कर दिया गया, जहां पर 50 लिखे थे उसके आगे सिफर लगा के 500 कर दिया गया। एग्जैक्टली इसी तरह नवाज शरीफ के फॉर्म 45 में रद्दोबदल करके उनके वोट बढ़ाए गए हैं, उनको जितवाया गया है ये इलेक्शन। नाजरीन, ये इतना बड़ा फैसला है, जाहिर बात है चैनल्स ने इसको उस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया, प्ले नहीं किया, ये इतना बड़ा फैसला है। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग ऑन। ये केसेस चलने नहीं दे रही गवर्नमेंट, चलेंगे ये केसेस। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ये सिकंदर सुल्तान राजा के मुंह पर एक और थप्पड़ है साल के पहले ही दिन, और ये एक और वजह है कि इस बंदे ने इलेक्शन चोरी करवाया है। इसके ऊपर आर्टिकल 6 का केस सिर्फ इसी एक पे बनना चाहिए कि तुम्हारा आरओ वहाँ पर क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो आ गया, नाजरीन इस आरओ के खिलाफ क्या होगा आप ज़रा सोचिए। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक तमाचा है मुंह पे, जो बिलावल साहब उस दिन कह रहे थे कि हम ना सिलेक्टेड है ना हम फॉर्म 45 हैं। ये आप कौन है? ये आप ही का बंदा था ना बिलावल साहब, जो आपको मैनेज करके दिया गया, जैसा भी है आपकी पार्टी का ही था ना, तो ये चपेट तो पीपल्स पार्टी के मुंह पे भी है। आप धांधली करके जीतते हैं, उसके बाद आप बातें बड़ी बड़ी आगे करते हैं काले चश्मे लगाकर। अंदाज़ा कीजिए आप। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट, इनके साथ सबके साथ यही होना है, नवाज शरीफ के साथ भी यही होना है। जैसे जैसे ये केसेस चलेंगे इन सब का यही अंजाम शरीफ होना है। आप देखते जाइए, आपको नज़र आ जाएगा कि होता क्या है। दूसरी तरफ नाजरीन आगे चलते हैं। हमारे आज चेयरमैन पीटीए, अजीम चेयरमैन पीटीए साहब जो हैं, वो आज कमेटी के सामने पेश हुए। आज उनको जब सवाल जवाब हुए तो उनको कहते हैं मुझे तो पहली बार पता चला है जी कि इंटरनेट इस तरह बंद करना बड़ा गलत है। आज आपको पता है सेक्रेटरी ने कहा है कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान, 1 अरब डॉलर का नुकसान हो गया हमें जब आप इंटरनेट बंद करते हैं। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था जी ये गैर कानूनी है। हमें तो वजारत दाखिला जब कहती है हम पीटीए सपोज टू बी एन ऑटोनमस बॉडी, आपको जो खत लिखते हैं आप बंद करके बैठ जाते हैं। असेस तो कर लो यार, अकल तो इस्तेमाल कर लो। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। गवर्नमेंट ने चेयरमैन पीटीए और मौजूदा मेंबरान की तनख्वाहें और मराहत में इजाफे के लिए एक चुपके से एक तरमीम मंजूर की है। अब उनको एमपी स्केल के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपए वो पहले ही छिक रहे थे वैसे बाबा जी, ठीक है, गुड फॉर नथिंग। सवाल जवाब उनके देखें, को लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन देखें, क्या इस बंदे की ट्रेनिंग है कि चेयरमैन पीटीए लगे, मुल्क का इंटरनेट तबाह बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। शर्मिंदा से आज सवालों के जवाब दे रहे थे, ठीक है। अलाउंसेस भी लेते हैं, ये लेते हैं 10 लाख। अब इनको गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक करेगी इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबा जी जो काम कर रहे थे, जाहिर बात है जब इलीगल आप काम करवाएंगे तो बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे ना नाजरीन। आप बेनिफिट्स ये नहीं देंगे तो ये लोग क्यों करेंगे? ये बाबा जी कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे, आप चेहरा इनका देखें, दाढ़ी इन्होंने रखी हुई है लंबी सी, नमाजें भी यकीनन 5 पढ़ते होंगे, ठीक है। रिटायरमेंट हो चुकी है इनकी, उम्र गुजर चुकी है इनकी। अल्लाह अल्लाह करने के दिन है, अल्लाह को याद करें, तबलीगी जमात पे जाएं, दौरे करें, लोगों को कोई सही राह दिखाएं। वो इधर बैठ के झूठ बोलते रहते हैं। बोले ना सच के, क्यों इंटरनेट बंद करते हैं? आपने पिछले साल 2.5 महीने 1831 दिन 1831 घंटे आपने इंटरनेट बंद रखा है। 2.5 महीने बनते हैं।
आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस कौम का नुकसान किया, आपने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया, और आप रिटायरमेंट के बाद एक कुर्सी से चिपके हुए हैं बैठ के, और आप अपनी तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं बैठ के। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस किस्म के लोग हमने, यही सिकंदर सुल्तान राजे जैसे लोग हमने रखे हुए, यही चेयरमैन पीटीए जैसे लोग रखे हुए, जो बर्बाद करते हैं इस मुल्क को। अच्छा, आगे सुनिए आप जी। आज वो सोशल मीडिया में चल रहा था, ज़रा उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि जी पेशावर में देखें जी, वो आए थे नुमाइंदे बलदियाती एहतजाज करने के लिए, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हो गई, केपी गवर्नमेंट ने कर दी। इस पर ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की भी क्लास लेनी बनती है। डीपीओ और डीसीओज ये चलाते हैं ना बेसिकली, तो ये सारे रिपोर्ट करते हैं टू आईजी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये होते हैं वफाक के नुमाइंदे। अली अमीन गंडापुर ने 3 नाम दिए हुए, 11 महीने हो चुके हैं, 10 महीने तब्दील नहीं किए जा रहे। बाकी हर सूबे में, खैर मरीम नवाज साहिबा भी बेचारी चीफ सेक्रेटरी और आईजी को चेंज नहीं कर पा रही, उनके बॉस हैं बल्कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी। तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का क्या कहना है, जो यहाँ से पता चलता है जो पैरेलल सिस्टम चल रहा है कि अली अमीन गंडापुर को पता भी नहीं था मेरी इत्तला के मुताबिक, और शेलिंग होना शुरू हो गई। इसी तरीके से जैसे कल पेशावर में एक जो टेलर था उसकी दुकान के बाहर इमरान खान का बोर्ड लगा था, तो हालत ये बना दी गई है। आपने कल जिस तरह मरी की वीडियो देखी होगी कि उन्होंने कैदी नंबर 804 का नारा लगाया तो पुलिस वाले मारने के लिए भागे हैं। क्यों भाई, वजह? तुम्हें क्या तकलीफ है? आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कैदी नंबर 804 के नारे से आपको क्या तकलीफ होती है? उनको बताया गया कि ये करने नहीं देना, सख्त तरीन ऑर्डर्स हैं, ये नहीं होगा जी। इसीलिए तो ये पोस्टों पे बैठे रहते हैं। चेयरमैन पीटीए जैसे कैसे चिपके होते हैं पोस्टों पे? क्योंकि ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, हर किस्म का इलीगल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये केपी गवर्नमेंट ने ना करवाया, ना केपी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ। हमें सच बोलना चाहिए। कैंट के एरिया में ये सारा रेड जोन है, जो कैंट के एरिया में किसी को जाने नहीं देते। आपको पता है किसके पास है कंट्रोल, वहाँ से शेलिंग करवाई गई। उसके बाद ये कहा यह जाता है कि जी गंडापुर साहब ने करवा दी, इन्होंने करवा दी। गंडापुर साहब की भी कमजोरी है भाईजान, 10 महीने हो गए, अब असेंबली का सेशन बुलवाएं, कानून चेंज करें ना आप सीधा सीधा। आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, चेंज द कानून देन, और सुबह बदल करें इस आईजी को और इस चीफ सेक्रेटरी को, ऑर्डर्स करें पास कि इसको फौरन से पहले सुबह बदल किया जाए। आप भी टिल्ले होकर गुड बॉय बन के बैठे रहते हैं कि बस चल रहे जी, मामलात जैसे चला लिए जाएं, फिर बेइज्जती करवानी पड़ेगी, फिर बेइज्जती करवाते रहें। खैर देखते हैं अब नाजरीन, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है ये कितने ऐसे और फैसले सरवाइव करेगी, क्योंकि जो जो फैसला ऊपर आता जाएगा, कोई भी ज़रा काजी से बेहतर ज़मीर किसी का भी होगा ना, काजी जैसे काले मुंह वाले का, वो सब, या सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेहतर कोई भी शख्स होगा, वो कभी भी दे विल नॉट स्टैंड फॉर दिस। ट्राइब्यूनल्स टाइम लगा लें, जो मर्जी कर लें, ऊपर से आके फैसले उड़ते चले जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाने की वजह भी यही थी। तो ये ड्रामा देखते हैं कब तक चलता है। आप भी इंजॉय कीजिए, सुबह मुज़ाकराती कमेटी का ड्रामा देखिए, सुबह सुबह 9 बजे मीटिंग होगी तहरीक इंसाफ की, मुज़ाकराती कमेटी की आपस में, जहाँ वो डिसाइड करेंगे कि रिटर्न सिफारिशात देनी है कि नहीं देनी। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई रिटर्न सिफारिशात देने का प्लान नहीं बना। सुबह अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ये बेवकूफ़ी कर दे तो उसको यकीनन छितर पड़ने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।